प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले सभी जंतु जल में निवास करते हैं और जल में निवास करने के साथ साथ ही अधिकांश जंतु इसमें समुद्रवासी होते हैं। कुछ सदस्य इसमें स्वच्छ जलवासी होते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले सदस्य एकल होते हैं या फिर कॉलोनी बना करके रहते हैं। अधिकांश सदस्य स्थानबद्ध होते हैं और स्वतंत्र प्लावी होते हैं। इनकी अनुदैर्घ्य यानी मुख और अपमुख सतह के अक्ष के साथ में इसमें दो प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। ये सिमेट्री या तो रेडियल सिमेट्री हो सकती है या फिर बाइरेडियल प्रकार की सिमेट्री इनमें हो सकती है। यदि इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन में सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिनकी कोशिकाओं से मिलकर का इनका शरीर बनता है। कोशिकाओं का जो समान कोशिकाओं का समूह होता है, समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। इसलिए इनकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इन जंतुओं के शरीर पर बाहर की ओर काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, जैसा कि ओबिला कॉलोनी में आपने पेरिसार के रूप में देखा होगा। जबकि इन्हीं जंतु के कोरल्स जो होते हैं उस पर कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। बॉडी वाल को यदि हम देखें तो बॉडी वाल में दो परतें पाई जाती है। बाहर की ओर वाली परत एक्टोडर्म होती है और अंदर वाली परत जो होती है एंडोडर्म होती है। इस प्रकार यह दो परतों से मिलकर के बना होता है, इसलिए ये जंतु डिप्लोब्लास्टी कहलाते हैं। लेकिन उच्च श्रेणी के जो सिलेंट्रेट्स हैं, जैसे स्काइपोजॉन्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म को जोड़ने के लिए बीच में जो मीजोग्लिया होती है, उस मीजोग्लिया में सेल्स आ जाती है और सेल्स आ जाने के कारण इस प्रकार की ये जो बॉडी के जो बॉडी वाल है वो तीन परतों से मिलकर के बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसेनकाइम और एंडोडर्म। इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टी हो गई। तो ये कहलाता है कि डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का इनका बॉडी की भित्ति पाई जाती है। इसके बाद में यदि हम देखें तो सिलेंट्रेटा में दो प्रमुख जो है आधार रूप पाए जाते हैं। एक रूप पॉलिप होता है और दूसरा मेडुसा होता है। पॉलिप जो होता है वो स्थानबद्ध होता है, नली के आकार का होता है। इसके दूरस्थ सिरे पर हाइपोस्टोम पाया जाता है और हाइपोस्टोम जो है स्पर्शकों से घिरा हुआ होता है। दूसरा रूप इसका मेडुसा होता है। मेडुसा बेल शेप्ड छतरी के आकार का होता है, जिस बेल के किनारे पर स्पर्शक पाए जाते हैं। इसी बेल के सेंटर में से मैन्यूब्रियम निकली होती है और मैन्यूब्रियम के सिरे पर माउथ पाया जाता है। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा के सदस्यों में दो बेसिक रूप पाए जाते हैं। ये दो बेसिक रूप पॉलिप और मेडुसा कहलाते हैं। इसके अलावा भी इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक पॉलिप रूप पाए जाते हैं, इसलिए ये पॉलीमॉर्फिज्म को प्रकट करता है। मुख के चारों ओर पॉलिप्स में स्पर्शक पाए जाते हैं और मेडुसा का जो बेल रूडिमेंट है उसकी घंटी के तट पर स्पर्शक पाए जाते हैं। तो स्पर्शकों का पाया जाना भी सिलेंट्रेटा के सदस्यों की एक विशेषता है। इसके अलावा इनमें सीलोम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें अनुपस्थित होते हैं। इनकी जो है मस्क्यूलेचर को देखें तो एपिथेलियल को एक्टोडर्म की ओर पाई जाने वाली एपिथेलियल सेल्स है एपिथेलियो मस्कुलर लेयर का निर्माण करती है और अंदर वाली जो लेयर है जो एंडोडर्मिस का निर्माण करती है वो एंडोथीलियो मस्कुलर लेयर्स कहलाती है। तो दो पेशी स्तर इसमें बनते हैं, एपिथेलियो मस्कुलर लेयर, एंडोथीलियो मस्कुलर लेयर्स में निर्माण होता है। इसके अलावा ये कहता है कि ये जो इसके शरीर के अंदर एक ही कैविटी पाई जाती है, ये कैविटी सिलेंट्रॉन कहलाती है और सिलेंट्रॉन में भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, इसलिए ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन नाम की एक ही अवकाशिका का पाया जाना सिलेंट्रेट्स का विशेष लक्षण है। डाइजेशन इन जंतुओं में एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर दोनों ही प्रकार का डाइजेशन होता है। सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों में विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं दंश कोशिकाएं या निमेटोसिस्ट कहलाती है। निमेटोसिस्ट कोशिकाएं जो होती है स्टिंगिंग अपरेटस होती है और कोई भी शिकार जब उसके संपर्क में आ जाता है तो ये डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज होकर के शिकार को अचेत करने का कार्य करती है। तो जो निमेटोसिस्ट सेल्स होती है वो चिपकने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए और सुरक्षा करने के लिए सहायक होती है। सिलेंट्रेटा के सदस्यों में प्रिमिटिव प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स से बना होता है और ये नर्व सेल्स जो है नर्व नेट का निर्माण करती है। इसके अलावा इनमें ज्ञानेंद्रिय और सेंस ऑर्गन के रूप में ओसिलाई और स्टेटोसिस्ट पाई जाती है।
रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बर्डिंग के माध्यम से या फिशन के माध्यम से होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ये जंतु मोनोसियस और डायोसिस दोनों ही प्रकार के होते हैं। परिवर्धन इसमें लार्वा अवस्था होती है, इसलिए इनका जो परिवर्तन होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, जो लार्वा अवस्था प्लेन्यूला लार्वा कहलाती है। और लाइफ साइकिल में इसमें पीढ़ियों का एकांतरण होता है, इसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इसमें मेडुसा जो होती है लैंगिक फेस और इंडिपेंडेंट होती है, और पॉलिप जो होता है वो अलैंगिक फेस होता है और स्तनबद्ध होता है। इसलिए पॉलिप और मेडुसा दोनों पीढ़ी में एकांतरित होता है, लेकिन ये वास्तविक पीढ़ी का एकांतरण का नहीं माना जाता है, क्योंकि वास्तविक पीढ़ी का एकांतरण जब होता है तो वास्तविक पीढ़ी के एकांतरण में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों जो जनरेशन होती है वो एक दूसरे के एकांतरित क्रम में आती है। जैसा कि पादपों में आता है, एक बार गैमेटोफाइट और एक बार स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट 2n है और गैमेटोफाइट n है, तो ये रिपीटिशन जो होता है गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट वापस गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का इस प्रकार का अल्ट्रेशन होता है, तो वो कहता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन सिलेंडेटा के सदस्यों में जब अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में पॉलिप मेडुसा बनता है, तो पॉलिप का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी 2n प्रकार का है और मेडुसा का ऑर्गेनाइजेशन भी 2n प्रकार का है। इसलिए सिलेंडेटा के सदस्यों में पाए जाने वाला जो मेटाजेनेसिस है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, वो वास्तविक पीढ़ी का एकांतरण को निरूपित नहीं करता है। इस प्रकार आज हमने सिलेंडेटा के सदस्यों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षणों का अध्ययन करा है। आगे क्लास में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य एट सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट PG कॉलेज राजसमंद से यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।